Good morning, all of you. Welcome to our TSN classes. Today we start chapter number 2nd, part 3rd. प्रीवियस टॉपिक में अपन ने ये पढ़ा था जो एंशियंट ओलंपिक कैसे हुए थे, किसके द्वारा हुए थे और कैसे कराए जाते थे. टुडेज टॉपिक इज 35 पेज नंबर ओलंपिक फ्लेम. ओलंपिक फ्लेम से आप समझते हैं, ये आपको पिक्चर्स दे रखी है. इस पर देखा होगा आपने मैराथन रेस में ओलंपिक फ्लेम लेके दौड़ रनिंग करते हैं. ओलंपिक फ्लेम इज़ अ सिंबल ऑफ नॉलेज, लाइफ एंड हैप्पीनेस. किसका सिंबल है? नॉलेज का सिंबल है और हैप्पीनेस का, खुशी का सिंबल है. इट इज़ ऑल्सो सिंबल इज पीस, और शांति का प्रतीक है. दिस फ्लेम और टॉर्च इज लाइटेड और काइंडल्ड इन ओलंपिक विलेज ऑफ ग्रीस एंड इट इज़ कैरिड बाय द रनर टू द प्लेस वेयर द ओलंपिक गेम्स आर गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज. ये लाइट कहाँ से, ये जो फ्लेम है वो कहाँ से स्टार्ट की जाती है? ओलंपिक विलेज जो ग्रीस नामक जहाँ पे जीएस टेम्पल है उस जगह से ये स्टार्ट होती है. जहाँ पर भी अगर सपोज करो किसी भी कंट्री में ओलंपिक गेम्स होते हैं तो ये फ्लेम कहाँ से आती है? ओलंपिक विलेज है ग्रीस के, वहाँ से रनर जो है उसको प्लेस टू प्लेस चेंज करते हैं फ्लेम को और वो उस गेम तक पहुंचती है जहाँ पर ये ऑर्गेनाइज होते हैं गेम्स. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट कीप्स बर्निंग. एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ दिस गेम्स दिस फ्लेम इज एक्सटिंग्विश्ड. कैसे? जब गेम स्टार्ट होता है तब इसको बर्न किया जाता है एंड द क्लोजिंग सेरेमनी पे इसको फ्लेम को बंद किया जाता है, ख़त्म किया जाता है. क्लोजिंग सेरेमनी तक ये फ्लेम जलती रहती है. ओलंपिक अवार्ड्स क्या है? The first, second and third position holder are awarded with gold, silver and bronze medal and a certificate respectively. The next 5 position holder are also awarded with certificates only. आप जानते होंगे अगर आपकी पोजीशन लगती है कोई से भी लेवल पे गेम्स या स्पोर्ट्स में टूर्नामेंट में कोई सी भी आपकी पोजीशन लगती है जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आपको मेडल दिया जाता है. तो फर्स्ट प्राइज़ जो होता है उसको क्या दिया जाता है? गोल्ड मेडल. सेकंड को दिया जाता है सिल्वर. दैन थर्ड को दिया जाता है ब्रॉन्ज और साथ में सर्टिफिकेट दिया जाता है. और जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट होते हैं 5 उनको किससे अवार्डेड किया जाता है? सर्टिफिकेट देकर. नाउ सेकंड है ओलंपिक ओथ. ओलंपिक ओथ क्या? शपथ लेना. ओलंपिक में शपथ लेना. ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ सेरेमनी गेम्स ओथ टेकिंग सेरेमनी इज हेल्ड बाय द एथलीट्स हु असेंबल इन द स्पोर्ट्स स्टेडियम. ओथ ली जाती है किसके द्वारा? ओलंपिक गेम्स सेरेमनी करी जाती है तो एथलीट जो होते हैं वो स्पोर्ट्स स्टेडियम में आ जाते हैं. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होस्ट कंट्री कम फॉरवर्ड होल्डिंग द फ्लैग. जो होस्ट कंट्री होती है वो मतलब फ्लैग को होल्ड करती है. द फ्लैग बियरर ऑफ द कॉम्पिटिंग नेशन ऑल्सो टेक अप देयर पोजिशन. और जो कॉम्पिटिंग नेशन होते हैं वो खुद के अपने फ्लैग अपने हाथ में रखते हैं. द रिप्रेजेंटेटिव टेक ओथ इन द बिहाफ ऑफ ऑल द एथलीट हु रेज देयर राइट आर्म एंड रिपीट द ओथ आफ्टर देम. जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो शपथ दिलाता है और बाकी के लोग उसको रिपीट करते हैं. क्या शपथ है? वी स्वेयर दैट वी विल टेक पार्ट इन द ओलंपिक्स गेम इन लॉयल कॉम्पिटिशन रेस्पेक्टिंग द रेगुलेशन विच गवर्न दैम एंड डिजायर्स of participating in them in the true spirit of sportsmanship for the honor of our country and for the glory of sports. ये शपथ दिलाई जाती है ओलंपिक गेम्स में. रूल्स फॉर कॉम्पिटिटर्स. ऑल मेल एंड फीमेल कैन पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम्स. कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है. अब मॉडर्न में, एंशियंट टाइम में क्या होता था? गेम्स में गर्ल्स को, जो फीमेल्स होती थी उनको अलाउड नहीं किया जाता था, ना तो उनको देखने तक का भी अलाउड नहीं था. बट नाउ डे प्रोफेशनल ऑल्सो अलाउड टू पार्टिसिपेट इन सम ऑफ द स्पोर्ट्स. और अब तो प्रोफेशनल लोग जो होते हैं उसको भी पार्टिसिपेट करने दिया जाता है. दीज स्पोर्ट्स पर्सन आर सेंड बाय देयर नेशनल ओलंपिक कमेटी. ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन को कौन भेजता है? नेशनल ओलंपिक कमेटी भेजती है. नो स्पोर्ट्स पर्सन कैन पार्टिसिपेट इन दीज गेम्स विदाउट द अप्रूवल एज वेल एज रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल ओलंपिक कमेटी. इसमें ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन अलाउड नहीं होता जो किसी की रिकमेंडेड से इस गेम में आता हो, क्योंकि इसमें अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है.
विदाउट परफॉर्मेंस इसमें कोई रिकमेंडेड नहीं चलती है। ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ओलंपिक गेम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओलंपिक टॉर्च और फ्लेम इज लाइट। ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ओलंपिक गेम कैसे होती है स्टार्ट? सनराइज इज ओलंपिक विलेज ग्रीस एंड इट इज़ ब्रॉड डेट टू डेट सिटी वेयर द ओलंपिक गेम्स वर गोइंग हेल्ड। एक शहर से दूसरे शहर तक वो फ्लेम लेके आते हैं, जिस गांव से इसको लाते हैं, मतलब जो ग्रीस वैली है जहाँ पर जीएस देवता की पूजा की जाती थी, वहाँ से वो मशाल आती है, फ्लेम आती है। द प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर द गेम्स ओपन इन द स्टेडियम। जो गेम्स का प्रेसिडेंट होता है, जो ओलंपिक का प्रेसिडेंट होता है, वो डिक्लेयर करता है, और प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो डिक्लेयर करता है गेम्स की। जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर होता है कोई सी भी कंट्री का, वो होस्ट करता है। बिफोर दिस प्रोसेस ऑल द स्पोर्ट्स पर्सन टेक पार्ट इन द मार्च पास्ट एंड दे टेक ओथ। इससे पहले क्या करते हैं कि वो जो मार्च पास्ट कराई जाती है और ओथ जो शपथ है वो ली जाती है। लेटर ऑन रिक्रिएशनल कल्चर प्रोग्राम आर ऑर्गेनाइज। उसके बाद में कि जो प्रोग्राम होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम हो गए, मनोरंजन प्रोग्राम हो गए, वो कराए जाते हैं। ओलंपिक फ्लेम इज होस्टेड एंड ओलंपिक फ्लेम ऑफ द स्टेडियम इज काइंडल्ड बाय द टॉर्च। ओलंपिक फ्लैग होस्ट किया जाता है और ओलंपिक फ्लेम जलाई जाती है। क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ ओलंपिक गेम। ख़त्म जो होती है सेरेमनी, उसमें क्या क्या किया जाता है? स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम ऑल द कंट्री असेंबल इन द स्टेडियम फॉर क्लोजिंग सेरेमनी। क्लोजिंग सेरेमनी में जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है वो स्टेडियम में होने चाहिए। द मेयर ऑफ द डेट सिटीज एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द मैनेजिंग कमिटी एस्कॉर्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी टू द स्टेडियम। जो मेयर होता है सिटी का और प्रेसिडेंट होता है मैनेजिंग कमिटी एस्कॉर्ट का, वो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट वो भी वहाँ मौजूद होता है। ही शी डिक्लेयर द गेम्स क्लोज। वो हुई इस गेम को क्लोज करते हैं, वही डिक्लेयर करते हैं। आफ्टर दैट ओलंपिक फ्लैग इज़ लोवर्ड एंड इट इज़ गिवन टू द मेयर ऑफ द सिटी। उसके बाद वो ओलंपिक फ्लैग उतार लिया जाता है और वहाँ के मेयर को दिया जाता है। वेरियस कल्चर प्रोग्राम आर ऑर्गेनाइज, और कुछ कल्चर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। द ओलंपिक फ्लेम इज एक्सटिंग्विश्ड एट द लास्ट गेम कम ऑन टू एंड विद द ओलंपिक सॉन्ग। और वो ओलंपिक फ्लेम जो होती है उसको बुझाई जाती है ओलंपिक सॉन्ग के स्टार्ट होने के बाद। नेक्स्ट पेज 36। ये है ओलंपिक्स गेम जो हुए थे एथेंस में। सबसे फर्स्ट स्टार्ट हुआ था 1896 में, एथेंस में हुए थे ओलंपिक गेम्स। फिर 4 साल बाद, हर 4 साल में एक बार होते हैं। सॉरी, एथेंस में हुए नहीं थे क्योंकि वहाँ पर वर्ल्ड वार हो गया था 1896 में। फिर सेकंड टाइम भी वर्ल्ड वार हो गया था। देन 1904 में सेंट लुइस में, लंदन में स्टार्ट हुए थे। फिर 1906 में एथेंस में वापस हुए। ये पूरा एक बार रीड कर लेना आप। नेक्स्ट, पैरा ओलंपिक गेम्स। ये पैरा ओलंपिक्स गेम्स का लोगो है। पैरा ओलंपिक्स गेम्स किसके लिए कराए जाते हैं? जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, जो डिसेबिलिटीज पर्सन होते हैं, उनके लिए कराए जाते हैं, जिनको देखने। पैरा ओलंपिक्स गेम आर मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट फॉर द एथलीट विथ वेरियस डिसेबिलिटीज सच एज एथलीट्स with mobility, disability, amputations, blindness and cerebral palsy। ये उनके लिए होता है जो डिसेबिलिटीज पर्सन होते हैं, जैसे कि मोबिलिटी, कोई बहरा होता है, कोई गूंगा होता है, कोई लंगड़ा होता है। जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उन लोगों के लिए, कोई अंधा होता है, उन लोगों के लिए ये पैरा ओलंपिक्स गेम कराए जाने लगे। पैरा ओलंपिक्स गेम्स आर हेल्ड एट एन इंटरवल ऑफ एवरी 4 ईयर फॉलोइंग द ओलंपिक गेम। सेम जो ओलंपिक गेम्स होते हैं वो भी उसी तरीके से 4 साल बाद पैरा ओलंपिक्स गेम्स होते हैं। दीज गेम्स आर गवर्नड बाय इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। ये कौन कराती है? जो इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी है वो गेम ये कराती है। द फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड इन रोम इन 1960। जो फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम्स हुए थे वो कहाँ हुए थे? 1960 में रोम में हुए थे। हाउएवर द पैरा ओलंपिक वर्ड वॉज यूज्ड ऑफिशियली इन 1988 समर ओलंपिक गेम्स विच वेयर हेल्ड इन सियोल। और जो समर ओलंपिक हुए थे वो कब हुए थे? 1988 में सियोल में हुए थे। दीज वेयर समर पैरा ओलंपिक्स गेम। द फर्स्ट विंटर पैरा ओलंपिक गेम वेयर हेल्ड इन 1976 इन स्वीडन। जो फर्स्ट विंटर पैरा ओलंपिक गेम हुए थे वो कहाँ हुए थे? स्वीडन में 1976 में। द विंटर पैरा ओलंपिक गेम आर ऑल्सो हेल्ड आफ्टर एवरी 4 ईयर। ये भी 4 साल में एक बार होते हैं।
ओपनिंग सेरेमनी सेम है। द ओपनिंग सेरेमनी बिगिंस विद द होस्टिंग ऑफ द होस्ट कंट्री फ्लैग एंड रेंडिटेशन ऑफ इट्स नेशनल एंथम। होस्ट कंट्री फ्लैग को करती और नेशनल एंथम के साथ स्टार्ट किए जाते हैं। आफ्टर दैट द नेशनल एंथम द एथलीट कम फॉर मार्च पास। और जैसे जैसे नेशनल एंथम ख़त्म होता है उसके बाद क्या होता है, जो प्लेयर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, वो मार्च पास करते हुए स्टेडियम ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर नेशन, अपने अपने नेशन के हिसाब से मार्च पास्ट करते हैं। ऑल द नेशन एंटर द स्टेडियम अल्फ़ाबेटिकली अकॉर्डिंग टू द होस्ट चूजन लैंग्वेज। और सब कैसे आते हैं, अल्फ़ाबेटिकली होते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन उनकी ऐसे होती है जो अल्फ़ाबेटिक की तरह होते हैं, और अपनी जो कंट्री को वो होस्ट करते हैं अपनी लैंग्वेज में। However, the host country athlete entered last into the stadium. After that, host nation present its culture in the form of music, dance and singing. जो host nation होता है वो क्या क्या प्रोवाइड करवाता है, कल्चर प्रोग्राम, म्यूजिक, डांस एंड सिंगिंग। इट इज़ द फॉर्मल ओपनिंग ऑफ द गेम्स इज अनाउंस। फॉर्मल ओपनिंग जो होती है अनाउंस की जाती है। At the last, Paralympic torch is brought into the stadium and passed on until it reaches to the final torch bearer who finally light the ball. और बाद में मशाल फ्लेम से वो टॉर्च चलाई जाती है, उसको बोलते हैं लाइटनिंग की जाती है। फिर पैरालंपिक गेम की लाइटनिंग टॉर्च किया। क्लोजिंग सेरेमनी, नेक्स्ट पेज 37। क्लोजिंग सेरेमनी क्या है,